परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ नाम। दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से, दर्शाऊं तो करना प्रमाण न छल ग्रहो स्खल ना बने। प्रमत्त नहीं जो एक ज्ञायक भाव है, इस रीति शुद्ध कहायरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के, चारे मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं।
वेदवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवसाहूणम। अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, पाए को न माए स्तुति को उच्चारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। रत्नाकर पंचविंशति का इस विषय का 25 पद्यों का अपराध क्षमा स्तोत्र अपर नाम रूप में ये जो कृति है, इसका हम पठन और स्वाध्याय चिंतन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत कल हमने 17वें नंबर के पद को पढ़ा था और 17वें नंबर के पद में जो चर्चा आई थी, जीव जन्म अरु पाप पुण्य नहीं जग में भाई, धूर्तों ने यह कुटिल बात मुझको समझाई। मानी मैंने सत्य धूर्त को नहीं पहचाना, है मुझको धिक्कार बनूं मैं फिरा सयाना। क्या कह रहे हैं रत्नाकर कवि? इस 17वें नंबर के पद में उन्होंने बात रखी कि मैंने केवल ज्ञान सूर्य से जो प्रकटित हैं ऐसे वीतरागी भगवंतों की सत्य वस्तु स्वरूप का श्रद्धांत तो नहीं किया, लेकिन धूर्तों के द्वारा, मतलब जो मार्ग से अनभिज्ञ हैं या मार्ग में कषाय परिणाम रखते हैं, ऐसे लोगों की बात मानी। उनके ऐसे विवेचन को भी समझना, ऐसे विवेचन को सत्य माना जो वस्तु स्वरूप के विपरीत था। क्योंकि एक सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है आत्म स्वरूप का निर्णय, और इस विषय में जगत जीव बहुत भ्रमित है, क्योंकि वह इंद्रियों से ग्राह्य पदार्थ को ही पदार्थ मानते हैं। जो इंद्रियां जिसे ग्रहण करें उसे ही वास्तव में कहते हैं मैंने इसे देखा, मैंने इसको सूंघा, मैंने इसको चखा। मतलब इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से ही पदार्थ की प्राप्ति या सन्निकर्ष स्वीकारते हैं। लेकिन आत्मा जो है, वह आत्मा तो इन इंद्रियों का विषय है ही नहीं। आचार्य देव ने तो कहा है ना, अलिंग ग्रहण के जहाँ बोल आए हैं वहां पर यह बात आई है कि आत्मा इंद्रियों से ग्राह्य है ही नहीं। जो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है वह उन लोगों को कैसे समझ में आएगा जो इंद्रियों के द्वारा ही पदार्थ का जानना मानते हैं। और लगभग जगत में अधिकांशता मिथ्यात्व मोह से उन्मत्त प्राणियों की धारणा और सोच ऐसी होती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या कह रहे हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपने नेत्रों से देखा, मैंने अपने कानों से सुना। लौकिक में कहा भी जाता है कि मैंने अपनी आंखों देखी सच बात आपको बता रहा हूं। ये आपकी बुराई कर रहे थे, मैंने अपने कानों से सुना। यानी कुल मिला करके इंद्रियों के द्वारा जिसका भी जानना होता है उसे ही सत्य माना जाता है। ऐसे लोग वस्तु स्वरूप को ना समझकर
वीतराग मार्ग की अवहेलना करते हैं, अनादर करते हैं। हे प्रभु, मैंने आपके केवल्य ज्ञान में प्रकटित वस्तु तत्व को तो नहीं समझा, लेकिन ऐसे अज्ञानी मिथ्यादृष्टि धूर्त लोगों की बात को मान लिया। बहुत आज लोग ये कहते हैं, अभी जैन कुल उत्पन्न भी हो तो भी ये मान्यता है, आत्मा की बात करने से क्या होगा, कहाँ है आत्मा। क्या कह रहे हैं, ये दिगंबर जैनियों के बीच की बात भी है। ऐसा नहीं समझना कि मैं कोई अन्य मतावलंबियों की चर्चा कर रहा हूँ। दिगंबर जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, तब भी मान्यता सोच दृष्टिकोण में यही पड़ा है, कहाँ है आत्मा, किसने देखा आत्मा। हाँ, गजब की बात है, अपने से अनभिज्ञ लोग अपने ही बैरी बन के खड़े हुए हैं, और जो अपने बैरी हैं वह जगत में दूसरे का बुरा करें, इसमें आश्चर्य की बात नहीं होती। पहले एक बात कही थी बहुत पहले, आत्मघाती जो आतंकवादी होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि वह स्वयं के मरण को ही नहीं गिनते। जो स्वयं का मरण, स्वयं का कष्ट नहीं गिन रहा है, वह जगत में दूसरों को कितना कष्ट का कारण होगा, हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे ही जिन्हें वीतराग भगवंतों के मार्ग पर श्रद्धा नहीं है, और जो जैन कुल में उत्पन्न होकर के भी या तो क्रियाओं में लगे हैं या शुभ भाव के नाम पर व्यवहार धर्म क्रिया से भी दूर है, ऐसे लोग धर्म का बहुत उपहास करते हैं। कवि रत्नाकर कहते हैं, मैंने ऐसे लोगों की माना जिन्हें धर्म के बारे में एबीसीडी पता नहीं था। देखो, इस विषय में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आज जो वास्तु का बोलबाला चलता है और बहुत ज्यादा इसका प्रचार प्रसार होता हुआ दिखता है, चाहे मकान बना रहे हो, चाहे वे दुकान खोल रहे हो या मंदिर बन रहे हो, लोग कहते हैं एक बार वास्तु का तो करवा लो निर्णय है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो वास्तु विशेषज्ञ के रूप में मोटी फीस लेकर के मार्गदर्शन करते हैं, उनको तत्व के बारे में क्या पता। और दिगंबर जैन धर्म अवलंबी हो, मुमुक्षु हो, आत्मार्थी हो, स्वाध्यायी हो, और उसके बाद भी वह उनकी बातों पे तो भरोसा करे, परंतु वीतरागी भगवंतों के इस क्रमबद्ध के सिद्धांत को ना माने। जो जैसा पर्याय का परिणमन जिस काल में होना है हो वैसा होगा, और प्रत्येक द्रव्य का परिणमन उसमें वस्तुत्व गुण नाम का एक गुण पड़ा है, उस अनुसार ही होता है। प्रत्येक द्रव्य की प्रयोजनभूत क्रिया उस अनुसार होती है। इस सत्य को ना जाने और उनकी बात को मानता है तो निश्चित समझना, हे प्रभु, रत्नाकर कवि कह रहे हैं कि मैंने केवल ज्ञान के द्वारा प्रकटित वस्तु तत्व का सम्यक श्रद्धान नहीं किया, बल्कि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि और कदाचित जो स्वार्थ वृत्ति से प्रेरित करते हैं उनकी बात को सच मान लिया। इसमें ज्यादा उहापोह करने की आवश्यकता नहीं है। हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैंने बहुत स्पष्ट बात कही। जो धर्म जानते नहीं हैं, जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, वह धर्म के उपदेष्टा कैसे हो सकते हैं, वह पथदर्शक कैसे हो सकते हैं जिन्हें पथ की खबर नहीं है, जिन्हें मंजिल का पता नहीं। हाँ, लेकिन जगत में बोलबाला या आज का प्रचलन चलन ऐसा भी है, स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति भी यदि इनके चक्कर में पड़े हुए हैं तो निश्चित समझ लेना, अभी स्वाध्याय को मात्र क्षेयोपशम का विषय समझा है, आत्मार्थ की भावना से एक शब्द भी अंदर नहीं गया। देखा आपने, अनुभव में आता होगा ये सारी चीजें तो प्रत्यक्ष। आज आप कोई भी कार्य करोगे तो आपको उस संबंधित बातें करने वाले लोगों की भीड़ बहुत लगेगी। हाँ, वैसी सलाह परामर्श देने वाले बहुत मिल जाएंगे, परंतु सत्य मार्ग क्या है इसका परिचय करा के आपका स्थितिकरण करने वाले और आपका श्रद्धान को सुरक्षित करने वाले लोग बिरले मिलेंगे। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, जीव जन्म अरु पाप पुण्य नहीं जग में भाई। कोई ऐसा कहता है क्या होता है पाप और पुण्य, किसने देखा है। सब शांति से अपना काम किए जाओ, जो भाग्य में उसको भोगो, भोगोगे नहीं तो फिर कब मिलेगा। आप विचार करो, जिन मंद कषाय के परिणाम से शुभ भाव से पुण्य बंधा और पुण्य के फल में वर्तमान पर्याय में अनुकूल सुख सामग्रियां या पुण्य सामग्रियां प्राप्त हुई, यह पुण्य सामग्रियां भोगने के लिए प्राप्त हुई हैं कि इनसे दृष्टि हटा करके अपना हित करने के लिए प्रसंग मिला। अवसर किसके लिए था? अवसर था कार्य कर लेने के लिए, हम भोग में तन्मय हो गए, मानो हमने पुण्य से ही सुख बोलने वालों की बात मान रखी। मालूम है बहुत सारे लोग अभी जब हम मत्स्य क्षेत्र तीर्थ क्षेत्रों की
ये जानकारियां प्राप्त करने के प्रयास करते हैं, उसमें बहुत से लोग ऐसी चर्चाएं भी करते हैं। इस क्षेत्र का ऐसा चमत्कार है, इस क्षेत्र का। अभी हम कल जिस जगह जाने वाले हैं उसकी एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देख रहा था। उस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने वहाँ का परिचय देते देते एक बात कही, कोई होंगे वहाँ के समाज के व्यक्ति, वो परिचय देते में ये कह रहे थे कि ये जो वीतरागी भगवंत हैं इनका ऐसा चमत्कार है, आप अपने मन में इनके प्रति कोई विचार करके अपनी मनोकामना करो, और जैसे ही आप नेत्र खोलोगे मंत्र पढ़ने के बाद में, यदि भगवान की प्रतिमा मुस्कुराते हुए दिख जाए तो समझ लेना आपकी मनोकामना स्वीकार है, और यदि भगवान रोते हुए दिख जाए या उदासीन दिख जाए तो आप समझना कि आपके कार्य में बहुत बाधा आने वाली है। अब मैं आपसे कहता हूं, सच्चे देव के समक्ष आया और वीतरागी भगवंत के दर्शन करके मनोकामना की, और अपनी ही परिकल्पना के अनुसार उसको मान लो मुस्कुराती यानी प्रसन्नता दिख गई, तो क्या मानेगा कि भगवान की कृपा से काम होने वाला है। और यदि अपनी ही उदासी मन में थी, अपना ही भरोसा नहीं था काम होगा कि नहीं होगा, तो चेहरे पे भगवान की मुद्रा कैसी दिखेगी, भगवान तो उदास दिख रहे हैं, निश्चित ही अड़चन आने वाली है। इससे एक बात पक्की है, ये काम वीतरागी भगवंतों के बस का तो नहीं है, महावीर भगवान तो नहीं कर पाएंगे। चलो पता करते हैं कोई और है क्या जो इस कार्य को कर सके। तो इस तरह से कुगुरु कुदेव के चक्कर में पड़ जाता है, और अपनी अश्रद्धा, अपने सही श्रद्धान के कारण से वीतरागी को भी सही नहीं जानता, ये भी मिथ्यात्व पोषण ही होता है। और जगत में धर्म के नाम पे ऐसी व्याख्या करने वाले लोग बहुत आसानी से सहज सुलभ हो जाते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, जीव जन्म रूप पाप पुण्य नहीं जग में भाई, धूर्तों ने यह कुटिल बात मुझको समझाई, मानी मैंने सत्य धूर्त को नहीं पहचाना। मैंने उसकी बात को तो सत्य माना और वीतरागी भगवंतों के मार्ग का श्रद्धान नहीं किया। मैं है मुझको धिक्कार, बनूं मैं फिरा सयाना। क्या कह रहे हैं, मुझे अपनी बुद्धि पे तरस आना चाहिए, पर मैं अपने को बुद्धिमान मान के बैठा। भरत भाई क्या कह रहे हैं, हम क्या मान के बैठे हैं। मैं एक बात आपसे कहता हूँ, जो लोग धर्म को नहीं जानते हैं उनकी अपेक्षा जो मंदिर आते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, दान करते हैं, वो तो कॉम्परेटिवली अच्छे हैं ना, उनकी अपेक्षा तो अच्छे हैं ना। जो नहीं आते उनकी अपेक्षा तो अच्छे हैं ना, है ना कि नहीं प्रांजल भाई, है? हाँ साहब, उनकी अपेक्षा तो अच्छे हैं। जो पाप में लगे उनकी अपेक्षा जो मंदिर आ रहे हैं वो तो अच्छे हैं, कम से कम अभिषेक करते हैं, प्रक्षाल पूजा करते हैं, दान करते हैं, अपेक्षा अच्छे हैं। अच्छा, अब इनके साथ में अपेक्षा करें उन लोगों की जो न केवल इतना काम तो करते ही हैं, दर्शन पूजन प्रक्षाल दान तो करते हैं, परंतु उसके साथ साथ स्वाध्याय भी करते हैं। तो बोलो अब इन दोनों में कौन ज्यादा अच्छा है, जो पूजा पाठ आदि करते हैं कि जो स्वाध्याय आदि भी करते हैं? तो बोले जो स्वाध्याय आदि करते हैं वो ज्यादा अच्छे हैं। अब हम इस क्रम में आगे बढ़ें कि स्वाध्याय तो करते हैं, लेकिन स्वाध्याय करते काल में तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में विषय कषाय में फिर रचपच जाते हैं। इससे अच्छे तो कम से कम वो हैं जिन्होंने विषय कषायों से बुद्धि हटा ली है और जो ब्रह्मचर्य आदि अंगीकार कर लिया है। अब फिर कंपैरिजन आ जाएगा कि वो गृहस्थ अच्छे हैं जो व्यापार करते हैं, कि जिन्होंने व्यापार छोड़ दिया वह व्रती अच्छे हैं, त्यागी अच्छे हैं। कि बोले वो त्यागी अच्छे हैं, कम से कम वो व्यापार तो नहीं कर रहे। फिर बात आएगी वह त्याग धर्म का स्वरूप न समझने के कारण से त्याग तो कर दिया, लेकिन अभी विषय का राग अंदर में पड़ा हुआ है, तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट को हाथ में लेकर के बैठे, कुछ ना कुछ समाज व्यवस्था संचालन करने का विकल्प चलता है। तो बोलो वो अच्छे हैं कि जिनको ऐसा कोई विकल्प नहीं है वो अच्छे। अब जब कंपैरेटिव चार्ट बनाया जाता है तो निश्चित ही समझ लेना चाहिए हम किसी को निर्दोष की श्रेणी में नहीं पहुंचा पा रहे। जैन दर्शन में अच्छे का कंपैरिजन नहीं होता। जैन धर्म वस्तु तत्व का उद्घाटक धर्म है, यहां पर सत्य की महिमा बताई जाती, अच्छे की महिमा नहीं बताते। क्या कह रहे हैं, जो सत्य है वही अच्छा है। सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदर कौन है, जो सत्य है। शिव मतलब कल्याणकारी कौन है, जो सत्य है। और सत्य क्या है कि जो वस्तु का स्वरूप है सो सत्य है। लेकिन जिन्हें वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, जो 6 द्रव्य 7 तत्व का
कहना चाहिए भाव भाषणा रूप अर्थ नहीं जानते, शब्दार्थ की बात नहीं कर रहे, भाव भाषणा रूप अर्थ नहीं जानते। और टोडरमल जी साहब की भाषा में कहें तो जीव अजीव का भेद ज्ञान करके अपना स्वरूप पर में नहीं मिलाना, पर का अपने में नहीं डालना, ऐसा जिनके भेद कला नहीं है, ऐसे जीव धर्म के नाम पर धूर्ताई करते हैं। क्या कह रहे हैं? और मैं उनकी बातों को सत्य मान के वीतराग मार्ग से दूर हो जाता। देखो क्या कहा, मैं उनकी बातों को मान करके और अपने को सयाना मानता। जिन्हें तत्व की रुचि नहीं है, जो धर्म को नहीं समझ पाए हैं, उनको ऐसा लगता है ये धर्म करने वाले जो लोग हैं, स्वाध्याय में जुड़े हैं या अन्य धर्म क्रिया में लगे, ये तो समय खराब करते रहते, इसमें क्या रखा है। ये मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है इस विषयों को। हमारे कोई निकटवर्ती लोगों ने कभी, जिनको धर्म रुचि नहीं थी, वो इस ढंग के कमेंट्स करते थे, क्या कर लोगे इतना पढ़ करके, इतनी धर्म चर्चा करके, जहां देखो तीर्थ यात्रा पे जाना, पंच कल्याणकों में जाना, शिविर में जाना, क्या हो जाएगा इतना करके? कुछ काम करोगे तो जीवन में काम आएगा ना। है, महीने में 8 दिन दुकान बंद रखोगे तो कितना नुकसान होगा, व्यापार बिगड़ेगा ना। उनकी दृष्टिकोण से तो मैं मेहनत करता हूं उससे धन आता है, मैं जितनी ज्यादा मेहनत करूंगा उससे ज्यादा आएगा, जितना ज्यादा धन आएगा उतना सुखी होऊंगा। गजब की बात है, उसका दृष्टिकोण ही विपरीत है। ऐसे उपदेशक धर्मी जीवों को मिल जाएं तो धर्मियों को उनसे सावधान रहना चाहिए। क्या नहीं तो उसके भी श्रद्धान को चलायमान कर दे, उसके मन में भी ऐसी बातें भर दें कि उसकी श्रद्धा चलित हो जाए। ये तो आप समझ लेना, संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। किसके साथ आप उठ रहे बैठ रहे हो, किससे चर्चा वार्ता कर रहे हो, उससे आप प्रभावित हुए बिना रहते नहीं। यहाँ कह रहे हैं, हे प्रभु, आप केवल ज्ञान सूर्य प्रकट होने पर भी मैंने धूर्तों की अतिशय कटु वाणी, जो आत्म हित के मार्ग में बाधक थी, उस वाणी को आत्मा, पुण्य, पाप, परलोक आदि कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे हैं? गीता का सार सुना है आपने? गीता का सार, गीता का संदेश क्या है? कर्म किए जाओ, फल की चिंता नहीं करो। यानी जैसा परिणाम आ रहा आने दो, जो हो रहा सो होने दो, फल की चिंता नहीं करो, क्योंकि फल देने वाला ऊपर है। वो आपसे प्रसन्न होगा तो अच्छा ही देगा, और अगर आपसे नाराज होगा तो अच्छा काम करोगे तो भी बुरा ही देने वाला। इसलिए ये चिंता मत करो फल क्या होगा, आप तो सिर्फ काम किए जाओ। क्या कह रहे हैं? जहां मूल में भूल पड़ी है, भगवान को कर्ता मान के बैठोगे, वहां अपना स्वयं का पुरुषार्थ शिथिल हुए बिना रहने वाला नहीं। आपको पता है, वीतरागी भगवंतों के मार्ग की श्रद्धा करने से आत्म पुरुषार्थ दृढ़ होता है, आत्म बल दृढ़ होता है, आत्म कल्याण की भावना और आत्म कल्याण का कार्य मेरा स्वयं से ही होगा, किसी अन्य के कारण नहीं होगा, ये बात सिद्ध होती है वीतरागी भगवंतों की श्रद्धा करने से। क्यों? क्योंकि इस जगत में कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, सभी जीव अपने परिणामों का फल, पुण्य पाप का फल भोगते हैं। तो जैसे परिणाम करेंगे वैसा फल उसको आएगा। हाँ, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। ये बात समझ में आने पर वीतरागियों की सम्यक श्रद्धा भी होगी और अपने परिणाम संभालने के लिए खुद जागृत भी होगा। लेकिन जो काम भगवान के भरोसे रख दिया जाए, उसमें जीव अपने परिणामों की संभाल नहीं करना चाहेगा। क्यों? अच्छा तरीका है ना, हो जाते हैं अपराध तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार गंगा में जाके डुबकी लगा लेंगे, सारे पाप मिट जाएंगे। तो बोलो उसको पाप से हटने का परिणाम आएगा? अरे ये तो उदाहरण दे रहा हूं मैं। जैन धर्म में, जैन कुल में, दिगंबर जैन कुल में भी उत्पन्न हुआ हो और उसको ऐसा लगता हो पूजा भक्ति स्वाध्याय आदि करने से पुण्य का बंद होता है, इस पुण्य से मुझे सांसारिक सुख मिल जाएंगे, तो बोलो उसकी दृष्टि संसार में रहने की है कि संसार से मुक्त होने की है? अंतर अभिप्राय में यही बात पड़ी हुई है, मुझे संसार में ही रहना है। इसलिए पहले तय करना है मुझे सुखी होना है कि संसार में रहना है। प्रथम में प्रथम तय करनी है, और उससे भी पहले तय कराया गया आप दुखी हो कि नहीं, क्योंकि दुखी हूं ऐसा मानेगा तो सुखी होने का प्रयास करेगा, और सुखी मान के बैठा है तो निश्चित समझ लेना कि ये कभी सच्चे सुख के लिए प्रयास करने वाला नहीं।
और सिर्फ ये कोई भाषा में आते हैं शब्द, ऐसी बात नहीं है। किसी से भी पूछो और क्या हाल चाल है, क्या उत्तर आता है? क्या उत्तर है? हैं? और बाकी सब ठीक है? हाँ, सब बढ़िया चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो ये जो कथन किया गया ना, ठीक चल रहा है, ये अंदर श्रद्धा में बैठा हुआ है कि ठीक चल ही रहा है। क्या कह रहे हैं? ये सिर्फ व्यवहार कथन नहीं है, बोलता ही है, इतना ही नहीं है। हाँ, जो जो दिन घटे सो आयु से अवश्य घटे, बूंद बूंद घटे जैसे अंजलि को जल है। क्या कह रहे हैं? ऐसी अवस्था प्रति समय हो रही है, और कोई पूछता है कि मित्र कैसी कुशलता है, ऐसी दशा मित्र माही काहे की कुशल है। क्या कैसे कह दें कि कुशलता है? आयु घट रही है, पुरुषार्थ अंतरोन्मुख हो नहीं रहा है, विषय कषाय की रुचि बढ़ती जा रही है, कुशलता नहीं है। इसे कहें अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं, बुरे दिनों की ओर बढ़ रहा है जी। लेकिन मिथ्या मान्यता के कारण प्रेरक ऐसे लोग मिल जाते हैं, उसे विषय भोग का उपदेशक देने वाले तो बहुत हैं, विषय पांडित्य वाले लोग बहुत हैं, लेकिन आत्मार्थ की भावना से धर्म में स्थिर करने वाले कोई बिरले हैं। योगेंदु देव ने ऐसा कहा, बिरले हैं ऐसे जीव। क्या कह रहे हैं? बिरले। देखो, आज जिस विषय को हम आगे लेकर के बढ़ेंगे उसमें ये चर्चा आगे आ रही है। मैंने जिन पूजा व पात्र दान नहीं किया, श्रावक या मुनि धर्म नहीं पाला, नाम मात्र को आपकी शरण ली है, कहने मात्र के लिए आपकी शरण ली है। वास्तव में देखा जाए तो मैंने आज तक व्यवहार धर्म भी अंगीकार नहीं किया। अभी पढ़ते हैं पहले, फिर इसके अन्वयार्थ से चर्चा करेंगे। न देव पूजा न च पात्र पूजा, न श्राद्ध धर्मश्च न साधु धर्मा, दब्ध्या अपि मानुष्यमिदं समस्तं, कृतं शरण्यं प्रविलाप तुल्यम। न च देव पूजा, न देव पूजा, न च पात्र पूजा। ना मैंने जिनदेव पूजा की, ना मैंने पात्र की परीक्षा की। क्या कह रहे हैं? न जिनदेव की पूजा की, ना पात्र परीक्षा की। मतलब जो भी व्यवहार धर्म क्रिया कही जाती है वह भी ज्ञान पूर्वक हो तो वो व्यवहार धर्म है, अन्यथा वह क्रियाकांड है। क्रियाकांड। ये विषय समझने की जिज्ञासा नहीं है कि जो पूजा हम पढ़ते हैं इसका भाव क्या है, इसका क्या फल होगा, परिणाम उसमें जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। मात्र इस क्रिया से संतुष्ट मान करके हो जाता है, मैंने सुबह से उठ करके अभिषेक किया, पूजा की, भगवान को अर्घ चढ़ाया, दान करके आया, तो क्या लगता है? धर्म हो गया। हाँ, कितनी पूजा करने से धर्म होता है? एक की दो? अच्छा, 10 लक्षण पर्व में कितनी पूजा करनी चाहिए? 10 लक्षण पर्व में वैसे तो एक तो रोज कम से कम होए। हमारे यहाँ 2 होती है प्रतिदिन, दैनिक जो सामूहिक पूजन होती है ना मंदिर में, 2 पूजाएं तो होती हैं। एक देवसाद गुरु भगवंतों की और एक पूजा बदल बदल के होती है प्रतिदिन। तो मैं पूछ रहा हूँ कितनी पूजा करने से पुण्य होगा, धर्म होगा? पूजा कीनी वरदान मांग, उसके फल पर नहीं दिया दान है। मैं दान दिया अभिमान ठान, उसके फल पर नहीं दिया ध्यान। और पूजा कीनी वरदान मांग, कैसे मिटता संसार स्वांग। पूजा तो की, लेकिन पूज्य का स्वरूप नहीं पता था, और जिसे पूजन करनी है उसके भावों का पता नहीं था। 4 पूजा 3 पूजा रोज करे, पर शब्द यदि पूछ लें कि क्या बोला है तो एक वाक्य का अर्थ ना पता हो, ऐसी स्थिति होती है जगत में लोगों की। तो बोलो, वह पूजा फलदायी होगी कि नहीं होगी? एक बात निश्चित समझना, फल का मतलब होता है अपने हित में आए तो वो फल कहलाता है। तो फलदायी तो हो सकती है, लेकिन अपने प्रयोजन के अर्थ का फल नहीं प्राप्त होने वाला। कदाचित कोई मंद कषाय आदि से पुण्य बंध भी जाएगा तो हीन जाति का पुण्य बंधेगा। क्या कह रहे हैं? ऐसा पुण्य नहीं बंधेगा जिस पुण्य के उदय में जीव को आत्मार्थ की भावना फलीभूत हो। बोलो,
मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, जब से आपको स्वाध्याय चिंतन मनन का भाव आता हो, इस पर्याय में जब से रुचि लगी हो, आपका पुण्य फला है कि नहीं फला? कि पुण्य के नाम पे सिर्फ हमको यही लगता है कि पैसा आ जाए, धन आ जाए, अनुकूलता हो जाए, घर परिवार व्यवस्थित हो जाए, यही पुण्य था? कि ऐसी बुद्धि हो जाए कि जिसमें मेरी रुचि विषयों की तरफ से कम हो, हटे और आत्मार्थ की ओर लगे, ये भी एक जाति का पुण्य है। यद्यपि पुण्य से कार्य नहीं होने वाला, कार्य पुरुषार्थ से ही होगा। क्या कह रहे हैं? ऐसी जब चर्चा की जाती है तो लोगों को लगता है देखो शुभ भाव का निषेध करने बैठे। क्या कह रहे हैं? गुरुदेव श्री कहते हैं हम शुभ का निषेध नहीं कर रहे, शुभ भाव का निषेध नहीं कर रहे, स्वभाव में धर्म मानने की मान्यता का निषेध कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शुभ भाव में धर्म मानने की जो मान्यता है वो निषिद्ध की जा रही है। हे प्रभु, मैंने जिन पूजा नहीं की, क्योंकि जिन पूजा का मतलब ही था जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। जिनेंद्र गुण के स्तवन का मतलब था आत्म गुणों का परिचय होना, लेकिन पूजा भी पसंद ऐसी आई जिसमें भेद ही पड़ा रहा, जिसमें विषय के भाव ही पड़े रहे। हाँ, अपनी पामरता ही विचारता रहा, प्रभु की प्रभुता को उत्कृष्टता में रख दिया और अपने को यही मान के रखा मैं तो जीवन भर बस भक्ति करूंगा, आपके चरणों में बैठा रहूं, इसी से कल्याण हो जाएगा। आश्चर्य तो तब होता है किसी जैन व्यक्ति से पूछें धर्म करके क्या चाहते हो, बोले हम यही चाहते हैं हमें नरक आदि ना प्राप्त हो, हम तो या तो मनुष्य गति मिले या स्वर्ग मिल जाए। जैन कुलोत्पन्न, हाँ, स्वर्ग मिल जाए तो चलेगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, हमको कौन सी गति में जाना चाहिए? पंचम गति में जाना चाहिए। नीलेश जी कह रहे हैं पंचम गति। 4 गतियों में तो उसका नाम ही नहीं है कहीं। मैं तो गति का ही पूछ रहा था। बोले इसलिए तो उसको पंचम गति कहा है, इन सब से हटकर जो एक स्वरूप के बल से प्रकट होने वाली अवस्था, उसको पंचमति कहते हैं। हाँ, गजब की बात है। आत्मार्थी को स्वर्ग की भी चाह नहीं, नरकों की परवाह नहीं। हाँ, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है और नरकों की परवाह नहीं है, पर एक ही समस्या है, मेटो जामन मरण होवे ऐसो यतन। हे प्रभु, मेरा जन्म मरण मिटा दो, बस इतना सा काम आप कर दो। बोलो, जन्म लिया किसके कारण थे, और जन्म लिया और जन्म में आनंद माना, तो मरण का दुख भी किसे होगा? जिसको जन्म का आनंद आता है उसी को मरण का दुख होता है। क्या? जिसने जन्म और मरण को संभाव में देख लिया। ये तो संयोग और वियोग अवस्था है पर्याय की, इसमें आत्मा का तो कुछ है ही नहीं। ऐसे जीवों को जन्म में कोई उत्साह नहीं है और मरण में कोई खेद नहीं है, उनके समाधि होती। भले भगवान को कहा जाता कि आप मिटा दो, लेकिन वो क्या मिटाएंगे? काम तो हमारी श्रद्धा पे डिपेंड करता है, हम अपने को कैसा देखते हैं और जानते हैं। देखिए, ना साध्य धर्मश्च न साधु धर्म, ना मैंने श्रावक धर्म को पाला ना साधु धर्म को पाला। कैसी बात लिखी है कवि ने। हम तो अच्छे श्रावक हैं, अष्टमूल गुणों का पालन करते हैं, 5 पाप से बचने का प्रयास करते हैं, और देवशास्त्र गुरु के मार्ग अनुसार चलने का अभ्यास भी करते हैं। फिर भी कह रहे हैं मैंने ना श्रावक धर्म ही पाला ना मैंने मुनि धर्म ही पाला। मैं एक प्रश्न करता हूं, जब मुनिपना प्रकट हुआ, इससे पूर्व भावों में हमें स्वयं को पूर्व भाव में मुनिपना हुआ, कितने बार हुआ? तो कहते अनंत बार मुनिपना अंगीकार कर चुका है यह जीव, मतलब मैं। तो जब मुनिपने की अवस्था में पहुंचा, उसके पहले श्रावक धर्म का अभ्यास हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? हाँ, कि बहुतायत तो ऐसा हुआ ही होगा कि श्रावक धर्म की आराधना करते हुए और वैराग्य जब बढ़ा तो मुनि धर्म प्रकट हुआ। कोई अवस्थाएं किसी विशेष प्रसंग में ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखो एक बात समझना कि मुनि राज की जो दीक्षा होती है, मुनि दीक्षा जब भी होती है तो उसमें श्रावक के योग्य पात्रता जब तक ना हो तब तक तो मुनि दीक्षा भी नहीं होती। आचार्य जब तक उसमें
दीक्षा के योग्य परिणाम ना देखें तो दीक्षा भी नहीं देते। तो यदि हम इसके पहले दीक्षित हुए मुनि बने थे तो इसका मतलब है श्रावक धर्म को तो हमने पाला होगा, तभी तो मुनि दीक्षा हुई होगी ना। हाँ, लेकिन यहाँ कह रहे हैं ना मैंने श्रावक धर्म पाला, ना मैंने मुनि दीक्षा की, ना मुनि धर्म पाला। क्या कहना चाह रहे हैं? चाहे श्रावक का व्रत हो, चाहे मुनि धर्म का अंगीकार करना हो, इन दोनों के पीछे का उद्देश्य जो है वह संसार का अभाव करके स्वरूप को प्राप्त करना था। तो मैंने ये किया भी, लेकिन मेरा कार्य तो हुआ नहीं। तो बोलो मैंने वह किया कि नहीं किया? मैं मुनि बना कि नहीं बना आज तक? है मैं मुनीच भर बना, मुनि बनने का नाटक तो हुआ है, पर वास्तविक किसको जिसे कहें कि मुनि पना प्रकट हो जाता तो संसार का अभाव तो हो ही गया, क्योंकि मार्ग तो वही था। इसका मतलब है सम्यक तत्व को समझे बिना किया गया कोई भी कार्य से लक्ष्य की प्राप्ति होती। अन्वयार्थ पढ़ते हैं, इस मनुष्य भाव को पाकर भी मैंने इदम मानुषम लब्ध्यापि, इस मनुष्य भाव को पाकर भी मैंने न देव पूजा, ना तो देव पूजा की, ना पात्र पूजा, ना पात्र दान किया। ये विषय बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। हमने देव पूजा नहीं की। ये रोज सुबह हम करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, पूजन भक्ति करते हैं, तो हम देव पूजा नहीं करते कि भैया जब तक भाव पूर्वक जुड़ान नहीं होगा तब तक कोई क्रिया है ही नहीं, वो तब तक कार्य कहलाता ही नहीं। हाँ, भाव पूर्वक नहीं है। अरे मंदिर में भी चले गए हो, विकल्प तो बाहर का ही चल रहा ना। संस्कार वशात जाने की आदत है। मैंने पूछा था आपसे कि हम रोज देव दर्शन क्यों करते हैं? ये प्रश्न मैं बहुतायत अनेक बार पूछ चुका हूं आपसे, और पाठशालाओं में भी मैं ये प्रश्न पूछता ही हूँ। जब हम देव के स्वरूप की चर्चा चालू करते हैं तो मैं पहला प्रश्न पूछता हूँ, मंदिर कौन कौन जाता है? तो वो बहुत सारे लोग हाथ उठाते हैं, रोज जाते हैं। हाँ रोज जाते हैं। वो क्यों जाते हैं बताइए? हाँ बोलो साहब, कौन उत्तर देगा? क्यों जाते हैं रोज मंदिर? हाँ जी, सुधा जी बता रही हैं, सुधा जी सेठ। हाँ बताइए, अनम्यूट करिए आपका माइक। भगवान के दर्शन करके निज दर्शन करने के लिए। भगवान के दर्शन करके निज दर्शन करने के लिए निज निज का दर्शन कर, तेरे दर्शन से निज दर्शन पाकर होवे भव से पार। बहुत अच्छा, ठीक है। आपने तो मतलब गद्य में भी बता दिया और पद्य में भी बता दिया कि इस दृष्टि से हम जाते हैं। ठीक है, निज दर्शन करने के लिए हम जिन दर्शन करने रोज जाते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि जो जिन दर्शन से निज दर्शन की बात हमने कही है, ये एक ही बार में हो जाना था कि अनेक बार जाने पर भी नहीं हो रहा? अब इसमें एक बात समझने की जरूरत है, या तो नेत्र बंद है कि जाते तो हैं और लौट के आ जाते हैं, या फिर वहां भगवान ही नहीं है। तो बोलो क्या है, मंदिर में भगवान है कि नहीं? तो मंदिर में तो भगवान है। जिन मंदिर तो कहते ही उसे जहां जिनेंद्र भगवान विराजित हो। इसका मतलब है मेरे नेत्र ही बंद है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि जिन दर्शन से निज दर्शन, ये तो निज दर्शन हो जाता तो कार्य हो गया था, पर हुआ क्यों नहीं? क्योंकि कथन में तो ये बात आ गई, श्रद्धा में नहीं आई। तो अपन अध्यात्म की चर्चा करते हैं, समझते हैं, तो अपन ऐसा समझदारी पूर्ण उत्तर देते हैं, समझदारी दिखाते हैं। क्या कह रहे हैं? समझदारी पूर्ण उत्तर देते हैं और समझदारी दिखाते हैं। कुछ तो ऐसे ना समझी के उत्तर भी देते हैं, क्योंकि साहब हमारे जैन कुल में बिना दर्शन के भोजन नहीं होता, इसलिए हम रोज देव दर्शन करने जाते हैं। क्या ऐसा उत्तर देते हैं लोग? हम लोगों की ये नियम है, हम दर्शन करके ही भोजन करते हैं, इसीलिए हम दर्शन करने जाते हैं। मतलब उसके द्वारा कहा गया जो कथन है वह दर्शन किस लिए? भोजन के लिए। दर्शन किस लिए? भोजन के लिए। हाँ, यानी मतलब यदि ये नियम नहीं होता कि दर्शन करके भोजन करना है तो हम बिना दर्शन के भी कर लेते। वो तो एक नियम है,
हमारे घर परिवारों की रीति रिवाज है, परंपरा है जैन समाज की, इसीलिए। मालूम है जैनी कहाँ रहते हैं? तो जैनी मंदिरों के निकट में स्थान ढूंढ करके वहीं निवास करते थे। ये आप देखना जैन बस्ती कहाँ मिलती थी? जैन मंदिर के पास में। आजकल लोग ऐसे भी हो गए, जो घर मंदिर के पास था तो उसको छोड़ करके दूर कॉलोनियों में जाकर के रहने लगे। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, जो ऐसी चर्चा मैंने सुनी है कि वो मंदिर के बहुत नजदीक में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अनिष्ट होता है। सुना आपने? क्यों? कि बोले वो परछाई पड़ती है ना अपने घर के ऊपर मंदिर की, तो उससे अपशगुन होता है। मुझे पता नहीं, ये गणित बिल्कुल दिमाग में नहीं बैठता। क्या कह रहे हैं? हाँ, वास्तु शास्त्र के नियम से बता रहे हैं, नीलेश जी बता रहे हैं। वास्तु वाले कहते हैं कि मंदिर के शिखर की परछाई अपने घर पे पड़ जाए तो आपकी उन्नति रुक जाएगी। इस परिप्रेक्ष्य में तो बात कह सकते थे, ये वाली बात, कि मंदिर के निकट में रहे और जैन धर्म के अनुसार जीवन ना बिताए, व्रती श्रावक जैसी जीवन ना बिताए, अव्रत के कार्य करे, आपराधिक कार्य करे, गलत कार्य करे, तो जरूर अभिनय का दोष लगता है। लेकिन मंदिर के निकट में रहे और उसकी उन्नति रुक जाए, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मंदिर से दूर रहे तो ही प्रोग्रेस होगी। और हम तो एक कोटेशन बोलते हैं कि यदि मंदिर दूर लगे तो क्या पास समझना चाहिए? नरक है। यानी अज्ञानता और धूर्त लोग हमको मंदिर से दूर करके बताते हैं तेरी उन्नति होगी। इनसे बड़ा शत्रु और दूसरा क्या हो सकता है? मंदिर के पास नहीं रहना, मंदिर के पास नहीं रहना। कहाँ रहना? हम बता रहे हैं लोकेशन, कहाँ रहना, कौन सी दिशा का मकान लेना, किस तरफ मुंह करके बैठना, कैसे सोना, कैसे उठना, कैसे बैठना। इस सब रे विकल्पों में तो उलझा दे, लेकिन मूल तत्व को समझने की जिज्ञासा भी उत्पन्न ना करे। देखो लिखा है, ना मैंने देव पूजा की, ना पात्र दान दिया। पात्र दान भी नहीं दिया, क्योंकि पात्र दान में ये बात ध्यान में देने की थी कि पात्र कहते किसको हैं। उत्तम, मध्यम और जगन्य, ये तीन पात्र के भेद बताए गए हैं। उत्तम पात्र तो दिगंबर मुनिराज, क्या कह रहे हैं? दिगंबर मुनिराज हैं। मध्यम पात्र व्रती श्रावक, और जगन्य पात्र चतुर्थ गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि। क्या इधर से भेद चालू कर रहे हैं, मतलब पात्रों की परिचय यहां से कह रहे हैं। इसके अलावा जो भी हैं उनको पात्र की श्रेणी में रखा ही नहीं। और मैंने आज तक पात्र दान नहीं किया। अब दान चार प्रकार, चार संग को दीजिए। चार प्रकार का दान, आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान, ये चार दान की बात आई। और ये भी पात्र को देख करके दिया जाना चाहिए। कोई बहन है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझसे पूछा था कि आपने एक दिन चर्चा में बोला था कि रक्तदान करना योग्य नहीं है, तो यदि हम रक्तदान नहीं करेंगे तो जिनको आवश्यकता है उनको रक्त की पूर्ति कैसे होगी? क्या कह रहे हैं? कोई तकलीफ में है, उसको रक्त की जरूरत है, तो हम रक्तदान करें, इसमें पाप कहाँ से आ गया? गलत क्या है? यदि वो उपस्थित हो तो मैं चाहता हूं कि मैं सामूहिक में उसका समाधान देने का प्रयास करता हूं, यदि उपस्थित हो। क्योंकि व्यक्तिगत समाधान दे पाने के लिए अलग अलग से समय निकालना बहुत अनुकूल नहीं हो पाता। इसलिए यदि आप प्रश्न पूछें तो मेरा अनुरोध है कि आप स्वाध्याय सभा में जरूर बैठें। बहुत सारे समाधान तो अपने आप ही हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। जैसे जैसे ज्ञान जागृत होगा, समाधान अपने आप होते चले जाएंगे। दान के प्रकरण में यहाँ कह रहे हैं मैंने पात्र दान नहीं किया आज तक, क्योंकि मुझे पात्र की खबरें नहीं थी। पात्र किसे कहते हैं और दान करने की विधि क्या है, ये मुझे ज्ञान ही नहीं था। 5 प्रकार की विधि बताइए, दाता, दे, पात्र, विधि और फल। किसी वस्तु को देते समय में पात्र का परिचय कर लेना कि पात्र है कि नहीं, किस विधि से देना, इस विधि का ज्ञान होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? देखो, उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्र में भी जो व्यवहार किया जाता है उसमें अंतर है। जैसे चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जो श्रावक है, जो ग्रह में रहता है, उसको भोजन कराया जाएगा, आहार नहीं।
क्या कह रहे हैं? जिसको हम कहते हैं साधर्मी का वात्सल्य के साथ में स्नेह पूर्वक भोजन कराना है। आइए आप आहार कर लीजिए। सबको पता है किसकी भूमिका क्या है, आहार किसके होते हैं? कि आहार मुनिराजों के होते हैं, गृहस्थों के साथ आहार संज्ञा नहीं लागू होती। हाँ, और वो उस रीति से ही लेगा, विधि पूर्वक बैठ करके संयमित मर्यादित शुद्ध भोजन ही लेगा वो भी। लेकिन दिगंबर मुनिराज बैठ के आहार नहीं लेंगे हैं। और उनके पड़गाहन विधि अलग ढंग की है, उनका विनयाचार अलग ढंग का होता है, गृहस्थ का विनयाचार अलग ढंग का होगा। वैसा नहीं होगा जैसे दिगंबर मुनिराज जैसा। ये बात मैंने एक बार खुले में कही, गुजरात में था मैं, 10 लक्षण पर्व में ऐसा हुआ। लोगों को ऐसा होता है कई बार जब परिचय नहीं हो विधि का। और भी एक बार का अनुभव है, दिल्ली का अनुभव है। मैं सरिता विहार दिल्ली में पहली बार पहुंचा था। वहां तो अध्यात्म का ABCD नहीं आता था किसी को, मतलब 7 तत्वों के नाम नहीं पता। जिस जगह आमंत्रण किया था, चलो ठीक है, पता नहीं कैसे भूले भटके बुला लिया था, वो अलग बात है। हाँ, अब वो क्या करें, भोजन के लिए तो बहुत उपक्रम करें अपने लिए। आप कैसा लोगे, क्या करोगे, तो बिल्कुल शुद्ध की व्यवस्था करने में लगे रहे। लाएं, अच्छा है, चलो कर रहे अभ्यास करके लाके दे रहे। लेकिन जब अपन भोजन भी करें तो मैंने देखा वो कहीं कोई परिवार का ऐसा हाथ जोड़ के खड़ा, तो कोई अलग अलग ढंग की क्रियाएं कर रहे। हाँ, फिर मैंने उनको कहा इस विषय में, आपको भूमिका का ज्ञान नहीं है। क्या कह रहे हैं? आपको भूमिका का ज्ञान नहीं है। हम एक साधारण गृहस्थ हैं, अभ्यास करते हैं, और अभ्यास आराधना करना ये हमारा अपने हित की भावना से चलता है। इसलिए आपको आवश्यक है कि आप समझो पात्र कैसा होता है, उसकी विधि क्या है, किस विधि से देना, क्या वस्तु देना, ये ज्ञान हमको होना चाहिए। दाता, दे, पात्र, विधि और फल, देने वाला भी कौन हो और लेने वाला भी कौन हो, पात्र है कि नहीं है, उसको क्या पदार्थ दिया जाएगा और विधि क्या होगी। देखो मैं आपसे कहता हूं, विद्वान है, आराधक जीव है, तो उसके योग्य व्यवस्था का विकल्प समाज में किसी को आए तो आ सकता है, उसका निषेध नहीं है। परंतु उसको ऐसी वस्तुएं और सामग्रियां मत जुटा देना जिससे उसकी विषयों की तरफ रुचि बढ़ जाए। क्या कह रहे हैं? हाँ? अवनी जी कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता नहीं करो खर्चे की क्या होगी, आप तो बस करवा दो हमारा आयोजन संपन्न। हाँ, आप तो बस करवा दो। उसको ऐसा लगा हाँ ये तो बहुत दिलेर व्यक्ति हैं, करवा देते हैं अपन। इन्होंने करा दिया, उनने माला पहना दी, एक तिलक लगा दिया, अभिनंदन पत्र दे दिया। ना ये पंडित रहे ना वो सेठ जी रहे। क्या कह रहे हैं? दोनों गए, दोनों गए। क्योंकि इनसे जो मार्ग मिलना था तूने उन्हें विषयों में लगा दिया, और इनसे जो मार्ग तुझे मिलना था वो अब अपने स्वार्थ वृत्ति के कारण वह सत्य का प्रतिपादन करने वाले नहीं। देखो इस परिप्रेक्ष्य में बहुत सोचने की आवश्यकता है, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। विद्वान नाम यदि किसी का है तो उसके योग्य मर्यादा उसको पालन करनी ही चाहिए। आप सोशल मीडिया में कैसी पोस्टें डल रही हैं, क्या कर रहे हैं, ये बहुत विचार करना चाहिए आपको। क्या? क्योंकि जगत आपके उपदेश से उतना प्रभावित नहीं होता जितना आपके जीवन वृत्ति से प्रभावित होता है। और आपका उपदेश तभी कार्यकारी होगा जब वह आपके जीवन में लागू होता हुआ दिखेगा। तो मुझे किसी ने एक ऐसी फोटो दिखाई किसी व्यक्ति की, बोले पहचानो ये कौन है। मैंने कहा पहचान में नहीं आ रहा। मैंने फोटो ऊपर नीचे करके तक देख ली, अलट पलट के देख ली, क्योंकि मुझे ऐसा एक याद है बचपन में एक कार्ड आता था ऐसा, जिसको पलट के देखो तो एक तरफ सरदार जी दिखते थे और एक तरफ देखो तो कोई दूसरा दिखता था चेहरा। तो मैंने पलट के भी देखा कि शायद देखें कहीं पहचान में आ जाए। पहचान नहीं आ रहे थे। हैं? ये क्यों नहीं आ रहे थे पहचान? ये मेरे को फ्रेंच कट स्टाइलिश दाढ़ी हो गई थी। हाँ, अब वो पूरी ऐसी दाढ़ी फ्रेंच कट और ब्लैक कलर का गॉगल लगा हुआ। अरे पहचाने नहीं इनको? नहीं। जब उनने पहचान बताई तो मैंने कहा कहाँ से मिली फोटो? बोले सोशल मीडिया से। मैंने कहा अभी
अपन ने देख लिया और किसी को नहीं दिखाना। उनको उनके ज्ञानी जन गुरुजनों के द्वारा उन्हें कहो कि ऐसी चीजें पोस्ट ना करें। क्या कह रहे हैं? देखो, इससे उपहास होता है जिन धर्म का, मार्ग के प्रति अश्रद्धा होती है। इसलिए यहाँ कहा, ना मैंने देव पूजा की, ना मैंने पात्र दान किया। स्वयं ही पात्र नहीं बन पाए तो दान कैसे करोगे? पात्र दान का मतलब कोई पात्र की खोज अकेला करना नहीं, स्वयं में भी पात्रता होनी चाहिए दान के स्वरूप को समझने की और दान करने की भावना। त्यागी ही सच्चा दानी है, क्योंकि दान करने के भाव में लोभ कषाय हो सकती है, मान कषाय हो सकती है। जिसने त्याग कर दिया उसने ही वास्तव में, अभी भूमि के अनुसार पूर्ण त्याग नहीं हुआ तो आंशिक रूप से राग तो त्यागने का अभ्यास कर रहा है पदार्थ के प्रति। और फिर जितनी भी वस्तु स्व के हित और पर के हित में दी जाएगी निरपेक्ष भाव से, वो दान कहलाता है। तो देखो यहाँ कह रहे हैं, ना मैंने देव पूजा की, ना पात्र दान किया, ना श्रावक धर्म धारण किया, और ना ही साधु धर्म पाला। अतः जिनेन्द्र की शरण ली, यह बात कथन मात्र रही, कहने मात्र की बात रही कि मैं जिनेन्द्र भगवान की शरण को प्राप्त कर चुका हूं। हाँ, दाता पात्र क्या देना, किसको देना और कैसे देना, इसका ज्ञान करना है। रत्नकर्ण श्रावकाचार का आप अभ्यास करें, वहां दातार की चर्चा जो आई है वहां विस्तृत आप पढ़ लीजिएगा। आपके रक्तदान, नेत्रदान, कन्यादान, देहदान, सबरे समाधान वहां मिल जाएंगे। क्या कह रहे हैं? हाँ, कि क्या देना क्या नहीं देना, किस वस्तु का देना, हिंसा पोषक चीजों को दान नहीं देना। गृहस्थ की भूमिका में होती है, अपने घर में हो सकती है, कोई के घर में कुलाड़ी हो सकती है, लेकिन किसी के मांगने पे नहीं देना। क्या कह रहा है? चूहा पकड़ने का पिंजरा रखना नहीं चाहिए, पर कदाचित तो हो तो दूसरे को देना मत। ऐसा सब स्पष्ट लिखा है, इससे ज्यादा और क्या स्पष्ट कहें? ऐसी चीजें देना ही नहीं। अपने घर का कुकर कोई अन्नमति मांगने आए तो कितना ही व्यवहार बनता हो बिगड़ता हो, मत देना, नहीं तो पता लगा उसने आलू उबाले उसमें ले जाकर। अपने घर में ऐसे पौधे वगैरह नहीं उगाना जिनमें फूल आदि होते हो, नहीं तो उसको देखकर आपके निकटवर्ती पड़ोसी 2 फूल दे देना, जरा पूजा करने जा रहे हैं। हाँ? ऐसे गमले मत लगाना, दिखना ही नहीं चाहिए कि आपके घर में कोई ऐसी चीज है जिसको कोई मांगना चाहे। क्योंकि या तो इतना बल हो कि हम उसका निषेध करें, लेकिन बात ये होती है निषेध करने से अच्छा होता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन, क्या कह रहे हैं? प्रिवेंशन ज्यादा अच्छा है, सुरक्षित रहना ज्यादा बेहतर है समस्याओं से उलझने से बेहतर। इसलिए कह रहे हैं सावधानी रखें। यहाँ कह रहे हैं मैंने जिनेन्द्र की शरण ली, ये बात सिद्ध ही नहीं हो रही, क्योंकि मैंने ना दान किया, ना पूजा की, ना पात्र दान किया, ना मैंने श्रावक धर्म पाल पाया, ना साधु धर्म पाया। क्योंकि यदि मैंने ये पाला होता तो कहलाता कि मैंने जिनेन्द्र की शरण ली, लेकिन ये तो मेरे जीवन में दिखता ही नहीं। इससे होने वाली विशुद्धि और शांति का वेदन मैं कर नहीं रहा। इसका मतलब है मैंने सिर्फ नाम के लिए जिनेन्द्र की शरण धारण की, जिसको कहें नाम मात्र के जैन साहब। ना रात दिन का ठिकाना, ना कोई आचरण की खबर, ना मार्ग का पता। क्या कह रहे कि जैन होकर कुगुरु कुदेवादी की व्यवस्था में लगे। इस विषय में मैंने पहले भी आपसे बात कही। अभी भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव आ रहा है, कोई भी मिथ्या मान्यता पड़ी हो तो पहले निर्णय कर लेना, अभी भी पड़ी होगी तो अभी निर्णय कर लेना, किसको पूजना, कहाँ पूजना, किस किस समय पूजना, क्या रखना क्या नहीं रखना। हाँ, कि अब आजकल तराजू बांट का तो मैटर रहा ही नहीं है, सब इलेक्ट्रॉनिक कांटे हैं सब आजकल। तो आपको क्या लगता है कि जिसकी मान्यता है वो कोई इलेक्ट्रॉनिक कांटे को नहीं पूछता क्या? जैनों के यहाँ मैंने देखा है फूल पत्ती टंगते हैं दीपावली के दिन, फूल पत्तियां द्वार 4 पे गेट के ऊपर हैं। वो दिए तो इतने जलाएंगे जैसे पूरा अंधेरा इन्हीं के घर में था, इतने दिए जलेंगे। मुझे इन्हीं समझ में आता है ये क्या क्या है, पर्व की खुशी है कि अज्ञानता का आनंद मना रहे हैं।
ये दीवार लिखा, पुतवाई साफ कराई और फिर उसके बाद लिखा शुभ लाभ। क्या कह रहा है? अच्छा, लिखता कहाँ है पता आपको? कहाँ लिखा जाता है शुभ लाभ? तिजोरी के आसपास, क्योंकि शुभ और लाभ सिर्फ इसी में दिखता उसको, धन आदि में। हे प्रभु, यही शुभ होगा कि ये अलमारी तिजोरी भरी रहे, और यही मेरे जीवन का लाभ है। तो देने वाले कौन है? पैसा कौन देता है? वीतरागी भगवंतों के पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, इनसे तो कुछ मिलेगा नहीं। इसीलिए जिनके पास है उनकी पूजा करो। है? कौन देती है? कौन है धन की देवी? कौन है? कैलेंडर भी मत टांगना घर के अंदर, अभी बहुत आएंगे दीपावली में गिफ्ट में। क्या कह रहा है? दीपावली गिफ्टों में आने लगते हैं, लोग देते हैं, कंपनियां देती हैं, एडवर्टाइज मीडिया वाले बांटते हैं, रख लो। क्या कह रहे हैं? लेने का विकल्प भी नहीं करना, आ भी जाए तो टांगना मत, नहीं तो पता नहीं किसकी क्या। और देखो गजब की बात है, कदाचित आपके पास आ भी गया हो तो किसी और को मत दे देना, अन्यमति को, नहीं तो अपने को कहले हम तो मानते नहीं, उनको दे दे, कम से कम उनकी पूजा के लिए काम आएगा। तो कृतकार्य अनुमोदना का दोष एक जैसा। हाँ, उनको भी नहीं देना। पंडित जी गृहस्थ धर्म तो बहुत कठिन बताते हैं, इतना कठिन कैसे होगा? इसलिए तो कहते हैं मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा आत्म कल्याण करना चाहिए, कि गृहस्थ धर्म रियली बहुत कठिन है। घर गृहस्थी का संभाल करना आसान काम नहीं है, यहाँ पाप से बचना आसान नहीं है। पग पग पर आपके कहना चाहिए तत्व श्रद्धान की परीक्षा की घड़ी होती गृहस्थ की भूमिका, क्योंकि आप घिरे पड़े हुए हो चारों तरफ से, इनके बीच में से निकल करके आपको मोक्ष मार्ग में बढ़ना है। देखिए हे जिनेंद्र प्रभु, मनुष्य भाव पाकर भी मैंने ना जिनेंद्र देव की पूजा की, ना पात्र दान किया, ना श्रावक धर्म और ना ही मुनि धर्म का पालन किया। अतः मैंने आपकी शरण ली, यह बात मात्र कहने की ही रही है। देखिए हिंदी पद्यानुवाद रामचरित उपाध्याय जी का हम पढ़ते हैं, 18वें नंबर का पद। सतपात्र दान रुदेव पूजन कुछ नहीं मैंने किया, मैंने नहीं गृहस्थ विधि का भी सविधि पालन किया। नर जन्म पाकर भी वृथा ही मैं उसे खोता रहा, मानो अकेला घोर वन में व्यर्थ ही रोता रहा। ये जो अपन अभी पद्यानुवाद पढ़ते हैं ना, ये वास्तव में छायानुवाद है। छायानुवाद मतलब ऐसा होता है जो मूल है उसके भाव को लेकर के, उसकी छाया नहीं, भावानुवाद है, उसका भाव पक्ष दिखा। छायानुवाद मतलब शब्द से शब्द का अर्थ होता है, तो भाव लिए उन्होंने और उस भाव को अपने परिणाम अनुसार पिरो करके लिख दिया, लेकिन फिर भी मूल भाव सुरक्षित हैं कि हे प्रभु, मैंने जिनेंद्र की शरण ली, ये बात नाम मात्र को रह गई, यदि मेरा कार्य नहीं हुआ है तो। आइए विशेष चर्चा कल आगे के क्रम में हम करेंगे। 19 नंबर का पद। आज अष्टमी का दिवस है, इसलिए एकत्व भावना का पाठ करते हैं, जो हमारे विगत दिवसों से हम अष्टमी और चतुर्दशी के पर्व चतुष्टय में पढ़ते आते थे। और उसमें शोभा चंदी साहब भारिल की एक 12 भावना पाठ हमने चालू किया था, जो कि सियोनी मुमुक्षु मंडल का एक प्रकाशन है, बहुत छोटी सी कृति, मैंने पीडीएफ में भी आपको भेजी थी। आप उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा, आपके पास में स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में होगी, पुराने क्रम में पीछे ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। देखिए पढ़ते हैं। एकत्व भावना, छोटी सी एकत्व भावना दोहे के रूप में दी गई। जन में कितने जीव हैं जग में करो विचार, लाए कितने साथ में पहले का परिवार। राजपाट सुख संपदा बाजी वृषभ गजराज, मणिमाणिक मोती महल प्रेमी स्वजन समाज। आया है क्या साथ में जाएगा क्या साथ,
जीव अकेला जाएगा बंधु पसारे हाँ। घिरे रहो परिवार से, भूलो नहीं विवेक, रहा कभी मैं एक था, अंत एक का एक। पापों का फल एक ले भोगा कितनी बार, कौन सहायक था हुआ कर ले जरा विचार। थोड़ी थोड़ी बांट दे प्रबल रोग की पीड़, आस पास में जो खड़ी सगे जनों की भीड़। यह अभिन्न काया नहीं साथ जाएगी भ्रात, तो वैभव परिवार की रही दूर की बात। कर जिनके हित पाप तू चला नरक के द्वार, देख भोगते स्वर्ग सुख वे ही अपरंपार। दुनिया के बाजार में चल कर आया एक, मिले बहुत पर अंत में रहे नहाए अनेक। तेरे अनुगामी स्वजन गए कौन सी बाट, तू रोता ही रह गया पकड़े पकड़े खाट। दुर्लभ मानव भव मिला कर एकत्व विचार, कैसे होगा अन्यथा तेरा आत्मोद्धार। सत्य सनातन सारमय सुख कारण एकत, यही मुक्ति पथ अकथ है, यही शुद्ध है तत्व। तो यही मुक्ति पथ अकथ है, यही शुद्ध है तत्व। एकत्व भावना की अभी हमने यहाँ पाठ किया, बहुत छोटी सी एकत्व भावना थी। इस एकत्व भावना को यदि हम स्मरण करें, बाबू युगल जी साहब की भाषा में करें, मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। इसमें लेखक ने कुछ और भी नए प्रयोग किए हैं अपनी एकत्व भावना का पुष्ट करने। थोड़ी थोड़ी बांट लें प्रबल रोग की पीड़, आस पास में जो खड़ी सगे जनों की भीड़। तकलीफ है, एक ही व्यक्ति को उदय अनुसार हुई ये कष्ट है, सब लोग उपचार तो करना चाह रहे हैं, पर कोई थोड़ी थोड़ी सी ले ले तो उसका दुख कम हो जाए। पर क्या ऐसा संभव है कि मेरे कष्ट को कोई बांट सकता है? नहीं, कोई बांट नहीं सकता। जो उदय प्रमाण है उसे जीव को अकेला ही भोगना पड़ता है। ऐसे एकत्व भावना का विचार करते हुए यहाँ एक बात और लिखी है, कर जिनके हित पाप तू चला नरक के द्वार। जिनके लिए पूरा दिन रात मेहनत की, परिश्रम किया, धन कमाया, अन्याय अनीति का भी प्रयोग किया, यह जीव जिनके लिए तूने किया उस परिणाम के फल में तू तो नरक पहुंच गया, और वह अपने पुण्य आदि के उदय को भोग के स्वर्ग जैसे सुख यहाँ भोग रहे। क्या कह रहे हैं? तो बोलो, जिनके लिए मुझे नरक जाना पड़े, इससे अच्छा तो मैं है कि मैं एकत्व भावना का विचार करके कम से कम इतना तो करूं कि अन्याय अनीति अभक्ष आदि का तो त्याग करूं, क्योंकि कोई किसी का है नहीं, कोई किसी के लिए कुछ कर सकता नहीं। ऐसी एकत्व भावना यहाँ पुष्ट की गई। आइए हम समाधि भावना का संक्षिप्त पाठ करेंगे। आज भक्ति का क्रम नहीं रखते हैं, मैंने सुबह भी सूचित किया था, आज भक्ति नहीं, आज स्तुति पाठक्रम है। समाधि भावना आप सभी को स्मरण है, हम पढ़ते हैं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं।
जागे नहीं कसाए, नहीं वेदना सतावे, तुमसे ही लो लगी हो, दुर्ध्यान को भगाऊं। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं, अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे, गाफिल न होने पाऊं। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे सोमरन, मैं राज्य संपदा या पद इंद्र का न चाहूं। रत्नात्रय का हो पालन, हो अंत में समाधि, शिव राम प्रार्थना यह जीवन सफल बनाऊं। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। आइए समाधि भावना के उपरांत भाव प्रतिक्रमण करते हुए हम अपने जीवन में लगने वाले दोषों की आलोचना करते हैं। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा, कृत कारित अनुमोदना द्वारा, संरंभ समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा, इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हाँ जी, जिनवाणी स्तुति का पाठ के लिए भरत भाई ने कोई नाम प्रेषित किया था, लेकिन मैंने उसका उत्तर नहीं भेज पाया था। भरत भाई मतलब औरंगाबाद वाले, और एक भरत भाई मुंबई वाले, उन्होंने एक भक्ति के लिए बोला था, है ना, बालिका की भक्ति है, तैयार है, ठीक है, चलिए ले लेते हैं। जिनवाणी स्तुति हम संक्षिप्त करेंगे। जब तक आप बालिका को बैठा लेंगे और माइक अनम्यूट करेंगे, कल हम जो मंगलमय तीर्थ वंदना के क्रम में चल रहे हैं, हमारी 181वीं तीर्थ वंदना कल होगी, और हम कल पहुंचेंगे राजस्थान के सुजानगढ़ नाम का एक जो नगर है, उस सुजानगढ़ क्षेत्र के दर्शन करेंगे, और यहाँ पर 500 वर्ष प्राचीन पार्श्वनाथ भगवान की सुंदर प्रतिमा, साथ ही साथ विश्व का अद्वितीय समूह शरण यहाँ पर है। विश्व का अद्वितीय इसलिए, स्वर्ण निर्मित समूह शरण जो है यह भारत में सिर्फ 2 ही जगह है। एक तो है आपके अजमेर में जो कि सोनी जी की नशिया कहलाता है, और एक ये सुजानगढ़ में है। तो ऐसे सुंदर समूह शरण के दर्शन करते हुए और वहां विराजित पार्श्वनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान और अनेक तीर्थंकर भगवंतों के वहां दर्शन होंगे। और कल के जो आमंत्रणकर्ता परिवार हमारे पूना और औरंगाबाद से जुड़ेंगे, उनके घर में भी एक छोटा सा गृह चैत्यालय है जो कि पद्म प्रभु भगवान का है,
इसलिए कल हम सभी पद्म प्रभु भगवान की पूजन आदरणीय पवैया जी की जैन पूजांजलि के आधार पर करेंगे और सुजानगढ़ क्षेत्र और उनके गृह चैत्यालय का दर्शन का लाभ प्राप्त करेंगे। हाँ जी, अनम्यूट करिएगा। भरत भाई, अच्छा, और किसी नंबर से है क्या बालिका बेटी? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, चलिए देख गया, अनम्यूट करिए। बहुत अच्छा, हाँ बोलो, चालू करो। जय जिनेंद्र। पंचप्रभु के संग हमको रहना है, जिनवाणी माता ही सच्ची शरण है, इसकी चर्चा चर्या में रहना है। पंचप्रभु के संग हमको रहना है, के संग हमको रहना है। वाणी जो सुने तो खिलेंगे संकेत फूल, बात जो माने तो हटेंगे मिथ्याशूल। आत्म की साधना हर क्षण करना है, जिनवाणी माता ही सच्ची शरण है, इसकी चर्चा चर्या में रहना है। पंच प्रभु के संग हमको रहना है, अरहंतों को जानो अपने को पहचानो, सिद्ध प्रभु के जैसा अपने को तुम मानो, अब मुनिवर के जैसा अब हमको बनना है, जिनवाणी माता ही सच्ची शरण है, इसकी चर्चा चर्या में रहना है। पंच प्रभु के संग हमको रहना है। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर प्रांजल जैन ये बालिका है, जो कि हमारे भरत भाई मुंबई से हमारे प्रतिदिन स्वाध्याय ग्रुप परिवार के सदस्य हैं। उनकी बेटी के द्वारा पंच प्रभु के संग हमको रहना है ऐसी मंगल भावना रखते हुए जिनवाणी अपने जिनेंद्र भगवंत की एक स्तुति पाठ किया गया। क्योंकि बालिका बच्चों की तैयारी रहती है, इसलिए हम थोड़ा सा उसको इग्नोर नहीं करना चाहते हैं। बहुत बहुत उसकी इस भक्ति के लिए हम करतल ध्वनि से उसका अभिवादन करते हैं। और आइए जिनवाणी स्तुति संक्षिप्त लेते हुए कल प्रातः काल की मंगलमय वंदना के लिए हम सभी जुड़ेंगे। समय परिवर्तित अब आपके ध्यान में है, 7:50 से अपना डॉक्यूमेंट्री प्रारंभ होती है। शादवाद नए सट द्रव्य गुण पर आए और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणं। जय बोलिए द्वादशांग मय जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो।
अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय। आज की जो चर्चा हमारी चल रही थी उस विषय पर आपको और भी विस्तृत रूप से जानना हो तो मैंने संकेत किया था रत्नकर्ण शावकाचार में आप जो दान के प्रकरण की चर्चा है उसे निश्चित ही एक बार पढ़िएगा, तो आपको उस विषय के बहुत सारे प्रश्नों के समाधान मिल जाएंगे और हमको उस संबंध की कोई शंका होगी तो आगम के अनुसार का प्रमाण हम जानकर उसका सुधार कर सकेंगे। निश्चित ही हमारा जीवन मंगलमय हो, विकारों से हम बचें और स्वरूप को प्राप्त कर अल्पकाल में सिद्धत्व दशा प्रकट हो, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र।